जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। निफ्टी डेली से लेके मंथली तक का एनालिसिस करने की कोशिश करें। दी वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम शिक्षा फॉर द मार्केट और हमारे पूज्य गुरुदेव हिमांशु शाह ने जो थियरी हमको, जो भी ट्रेडिंग सेटअप हमको दिया है, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग एडॉप्ट हो रही है। एक बात अलग है कि उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा है। अगर हम उसको स्ट्रिक्टली समझने की कोशिश करें एकदम सिंपल वे में, तो डेली में जाने की कोशिश करते हैं। 20/11 को ये स्ट्रॉन्ग टॉप मिला था। 24/11 को, लेकिन ये हाई हमको मिला स्ट्रॉन्ग टॉप की तरह। जिस दिन ये TSCTA बाय हुआ, और वो भी FUS के घर में। वो FUS 3 रेड स्टार है, बहुत पुराना है, 30 जनवरी का। लेकिन ये FUS हमको FUS के घर में है, तो ये कौन सा FUS है? अगर वो हम समझने की कोशिश करें तो ये FUS 2 था पहले। फिलहाल ये FUS डबल ग्रीन स्टार के घर में है, लेकिन बेसिकली ये FUS 3 रेड स्टार के घर में है। तो वैसे ही ये एस्टैब्लिश FUB के घर में 3 रेड FUS होना, तो वैसे ही ये कंफ्यूजिंग नहीं है, डीप करेक्शन सेल ही है। लेकिन उसके ऊपर हम ना जाके ओनली ये TSCTA बाय के घर में पहले समझने की कोशिश करें, तो इसका क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 100 था। RC 100 डबल ग्रीन स्टार से यहाँ पे साइन किया हुआ है, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 100 जब तक ट्रेड नहीं करेगा, तब तक ये 26,666 जो कि हमने क्वार्टरली में समझा है, वो नहीं जा पाएगा। और राइजिंग 100 क्लेम्बिंग बाय का इम्पोर्टेंस हम सबको मालूम है। तो फिर वहाँ से वो पिंक और ग्रीन 24, 25, 842 जो कि इसका फॉलिंग 100 ही था, तो कट पैकअप में फॉलिंग 100 तो होना जरूरी है, हम सबको मालूम है। और ये राइजिंग 100 से PCCB से फॉलिंग 100 PCDS तोड़ेगा PCS, तो ही फिर इसका फॉलिंग 261, 25,480, 25,480 ये फिगर पे मैं जोर की, ये प्राइस पे मैं हाईलाइट ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमको मंथली में या वीकली में देखना है। तो 25,480 कब जाएगा? 25,811 लोअर से ट्रेड करेगा तब। ये TSCTA दिन के प्लान का ही हमको अंडरस्टैंडिंग है ही, ये कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। फिर वहाँ से ये अबोटेड बॉटम, ग्रीन बॉटम बना के 24,842 का, और उसी दिन का PCS तो 26,034 ही है, लेकिन वापिस ये पिंक, ग्रीन और रेड करके 26,325, और उसी दिन ये फ्री जोन हायर साइड जस्टिफाई करके हमको ये अबोटेड टॉप मिल गया किधर? 26,246 वो हायर साइड ट्रेड ही नहीं कर पाया। 26,246 हायर साइड ट्रेड किए बिना उसने 26,325 का हायर टॉप तो बना दिया और हायर बॉटम भी बनाया 25,891, लेकिन अब जब तक ये 26,325 और उसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 26,355 जब तक हायर से ट्रेड नहीं करेगा, और उसी दिन गजनी पैटर्न आ गया, तो ऐसे ही ये
राइजिंग 100 क्लेम्बिंग बाय जो TSCT बाई के दिन था वो 26,355 तक एक्सटेंड हो गया और फिर वहाँ से वापस वो टूटते टूटते टूटना चालू कर दिया 2 दिसंबर को। तो जैसे ये TSCTA बाई के घर में ये राइजिंग 100 क्लेम्बिंग बाई था, वैसे ही ये कंटिन्यूस 2 डेज आया था। राइजिंग 100 क्लेम्बिंग बाई कंटिन्यूस 2 डेज आया था, वैसे ही ये FC 100 ड्रिफ्टिंग सेल कंटिन्यूस 2 डेज आ गया। तो फिर यहाँ से टूटना एक बार के लिए ये लो से 25,811 लो से ट्रेड करेगा तो ही ये टूट पाएगा, और 25,355 से ट्रेड करेगा तो ही ये बढ़ पाएगा। और साथ में RC 100 और FC 100, RC 100 क्लेम्बिंग बाई और FC 100 ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ेगा तो ही ये टूटेगा। तो वहाँ से बढ़ते बढ़ते जब वापस 26,202 तक गया तो उसी दिन ये उसके पहले दिन स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 26,179 जो था, 26,179 वो 5 दिसंबर को ट्रेड नहीं कर पाया और क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 100 वापस आ गया। और फिर ये ब्लू हैशटैग जो सर ने समझाया है, जो हम सबको मालूम है कि 26,179 हाईएस्ट हाई हाईलाइटेड हो जाता है और विथ ब्लू हैशटैग तो करेक्शन सेल आना तय है, और वो भी राइजिंग 100 क्लेमिंग बाई तक आके आ गया तो फिर बेस्ट था ना सेल। तो यहाँ पे हमको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वैसे भी 26,355 जो 26,293 हाई साइड एक्शन होके 26,355 हो गया है, और ये 26,891 करके ये गजनी पैटर्न जो हुआ था, गजनी पैटर्न 26,120 और 26,355, तो इसका फॉलिंग 261 1 दिसंबर का फॉलिंग 261 26,852 और 26,852 लोअर से ट्रेड करेगा तो ही ये आगे टूट पाएगा। तो ये फॉलिंग 100 ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 261, गजनी पैटर्न का फॉलिंग 261 और ये पिंक ग्रीन रेड का ग्रीन बॉटम और TSCTA बाई का फॉलिंग 100, तो ऐसे ये निफ्टी 26,355 से लेके 25,800 के बीच में अभी रेंज बाउंड है, और वो भी TSCTA बाई का राइजिंग 100 और फॉलिंग 100 है। गजनी पैटर्न का फॉलिंग 261 है और गजनी पैटर्न का क्लेम्बिंग बाई भी स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस भी है। तो ऐसे 26,355 और 25,800 के बीच में वो आराम से RC 100 और FC 100 का क्लेम्बिंग बाई और ड्रिफ्टिंग सेल बना के समझा के वो नहीं बढ़ रहा है और नहीं टूट रहा है। तो इसमें नया क्या है? और कल 9 दिसंबर को ये जब PCDS वापस फॉलिंग 100 आया है और वो भी 25,800 लोअर साइड 25,800 लोअर साइड ट्रेड तो कर दिया है 25,741 के साथ, जो कि यहाँ पे स्नेक भी मिल गया है। और स्नेक मिलने के साथ ये TSCTA सेल की प्राइस आ गई है, जो कि ये मल्टीपल स्नेक के घर में एक ही लेडर मिला था, और एक ही लेडर से ये अगर फॉलिंग TSCTA सेल होता है और ये फॉलिंग 150 सेल की लोअर साइड ट्रेड करता है तो फॉलिंग 261 तक आ सकता है। लेकिन ये ट्रेड तो करें 25,644, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये हाईलाइटेड हाई था वैसे हाईएस्ट हाई था, वैसे हाईलाइटेड लोएस्ट लो हो गया 25,483, जो हमने ये TSCTA बाई के घर में उसका फॉलिंग 261 25,480 देखा है, वही 25,480 यहाँ पे हाईलाइटेड लोएस्ट लो की तरह मिल गया है। तो हम देखते हैं कि ये 25,483 अगर लोअर से ट्रेड करेगा तो ही वो टूटेगा, वो हम सबको मालूम है। तो अब ये 25,800 लोअर से ट्रेड करता है, जो कि वो 25,800 लोअर से ट्रेड करके ड्रिफ्टिंग से फॉलिंग 100 हमको मिल गया 25,644। तो वही 25,644 हमको वीकली में RMA से लोअर खुल के बिना रिट्रेच किए ये ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 100 आ जाना,
ये ATR जर्नी कंप्लीट कर देना, तो ये कोई 25,726 और लो 25,728, तो रिट्रेच किए बिना RMS से लोअर खुल के करंट वीक में ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करके ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 100 वीकली में भी आ जाना, और वो भी 25,687 जो कि डेली का 25,644 है ड्रिफ्टिंग सेल, वो दोनों लोअर से ट्रेड करेगा, तो वीकली का ATR एक्सटेंड होगा। अभी ट्यूसडे ही है, आज वेडनेसडे चालू हुआ है, ट्यूसडे ही खत्म हुआ है, 3 दिन और बाकी है। और वही चीज हम मंथली में समझने की कोशिश करें तो मंथली में ये 25,426 ही है, क्योंकि वो 25,480 का हमको बॉटम डेली में मिला है। TSCT बाई का फॉलिंग 261, और ये फिर आज जो मिला हाईलाइटेड लोएस्ट लो 25,483 हाईलाइटेड लोएस्ट लो मिला है। ऐसे सब जगह से हमको 25,644 और 25,687 लोअर साइड ट्रेड वीकली में करेगा तो 25,450 तक आएगा। और अगर वो ट्रेड नहीं करता है, जो कि वीकली में हमको समझ में आ रहा है कि सिंपल रेजिस्टेंस लिया है, ये डिफरेंशियल तोड़ने के बाद हमको फॉलो अप रेजिस्टेंस नहीं मिला है, कंफर्मेशन रेजिस्टेंस नहीं मिला है, और मंथली में ये एक्टिव सपोर्ट लेने के बाद वीकली में सिंपल रेजिस्टेंस मिलना, और वो भी RMS से लोअर खुल के विदाउट रिट्रेसमेंट ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करना, तो फॉलिंग 100 ऐसे इजी टूट सकता नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में ये तीन दिनों में, ये वीक के 3 दिन में जो बाकी है उसमें हमको देखना है कि ट्यूसडे ही अगर ATR कंप्लीट कर दी है तो अब वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक हम ये देख सकते हैं कि क्या 25,644 तोड़ता है कि फिर ये 26,202 या 26,355 तक वापस आ सकता है। लेकिन ये पिंक, ग्रीन और रेड लोअर साइड ट्रेड करके, पिंक, ग्रीन और रेड लोअर साइड ट्रेड करके, ये ओल्ड सॉफ्टवेयर में हम समझने की कोशिश करें तो ये फ्री जोन हायर साइड जस्टिफाई करके गुड अबाउ अकर करके ये मास्टर हाई तक आके, इसका मास्टर हाई था 26,104, उसके बदले ये गुड अबाउ अकर करके 25,842 और 25,891 लोअर साइड ट्रेड, 842 भी लोअर साइड ट्रेड करके ये वीक बिलो सीरीज अकर हो गया है। तो पिंक, ग्रीन, रेड करके ये वीक बिलो सीरीज अकर होना और फ्रीज और लोअर साइड अकर होना, तो अब ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई करता है गुड अबाउ जस्टिफाई के घर में। यहाँ पे भी ये डबल ग्रीन स्टार का इंपॉर्टेंस जिसको रार थियरी मालूम है उसको मालूम होगा कि गुड अबाउ जस्टिफाई वीक बिलो जस्टिफाई का की है ट्रेड करके ही चल रहा है। तो ये इसका जो भी इनिशिएट मास्टर लो होगा गुड अबाउ जस्टिफाई का मास्टर हाई और की लो होगा वो हमको 25,318 और उसके पहले 24,587, तो 24,318 भी पेरोड ग्रीन बॉटम है। जिसने मुड़ा मुंह मालूम है उसको मालूम है कि 24,480 और 25,318 टूटना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, थोड़ा वो टफ हो रहा है। लेकिन 25,644 तो तोड़े, ये 25,687 वीकली तो तोड़े, और फिर ये वीक बिलो सीरीज अकर हुआ है। तो अगर वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होता है तो ये वीक बिलो अकर हुआ है तो ये करंट वैलिड सेल, प्रीवियस वैलिड बाई का और प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो 25,891 मास्टर लो, और ये 26,202 की हाई हो जाएगा। और ये फ्रीज ऑन हायर साइड जस्टिफाई करके, अगर ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई करके ये मास्टर लो और की हाई हो जाता है तो 26,325, और ये अभी ये 25,728 तोड़ के जो भी वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होता है वहां से एक बार बाउंस बैक आ सकता है। और ये 25,728 तोड़ के वीक बिलो सीरीज अगर जस्टिफाई होता है आज, अगर होता है तो 25,728 टूटता है 25,690 से, जो कि वीकली में 25,687 है, और विदाउट रिट्रेसमेंट ये फॉलिंग 100 भी तोड़ देता है। तो देखेंगे कि क्या होता है। तो फिर भी ये 25,644 लो से ट्रेड करना, क्योंकि ड्रिफ्टिंग से डेली का फॉलिंग 100, जैसे हमने ये कंटिन्यूस बैक टू बैक 2 डेज ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 100 करके नहीं तोड़ा, और यहाँ पे अभी ये
तोड़ के ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 100 हुआ है, तो 25 728 एक्सटेंड हुआ है 25 644 से। तो ऐसे ये वीक बिलो सीरीज अगर जस्टिफाई भी होता है तो ये 25 644 तोड़ना उसको जरूरी होगा। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया सेटअप है कि वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई तोड़ता है और ये फिर ये पीसीडीएस 25 644 लो से ट्रेड करेगा, तो फिर उसका हाईलाइटेड लोएस्ट लो 25 483 तक भी जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होके ये 25 644 भी लो से ट्रेड नहीं कर पाता है तो कैसे बिहेव करेगा, और ये 25 728 भी ना तोड़े या तोड़ के 6 नहीं तो 26202 से 26235 तक आराम से आ सकता है। तो देखते हैं 25 450 या 25 318 और 26 325 के बीच में भी निफ्टी रेंज बाउंड है। दो ही या तीन ही मेन सेटअप है, ये गुड अबाउ जस्टिफाई के घर में वीक बिलो ऑकर होना, और वीक बिलो जस्टिफाई होता है तो भी ये किलो लो से ट्रेड किए बिना वीक बिलो जस्टिफाई होएगा। तो भी हम सब जिसने रार किया उसको मालूम है टीएसीटीए बाय के घर में, एफयूएस के घर में टीएसीटीए बाय अकर होके ये स्नेक दे देना, फिर लेड पीसीआर पीसीडीएस को लेडर दे देना, तो इसका भी राइजिंग टू 61 और फॉलिंग टू 61 अगर देखने की कोशिश करें तो 26 479 या 26 355 जो कि स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस है, और 25 657 पीसीआर पीसीडीएस एफसी डेली में, और 24 11 को डार्क ग्रीन लेडर अकर उसका राइजिंग टू 61 26 479 और फॉलिंग टू 61 25 657 जो कि हमको 25 644 ही मिल गया है अगर वो लोअर से ट्रेड करेगा। और यहाँ पे हमको पीसीएस पीसीबी आरसी 5 दिसंबर को पीसीएस पीसीबी आरसी और डार्क स्नेक अकर उसका राइजिंग टू 61 भी 26 450 या 26 389 जो भी 26 355 है, तो फिर राइजिंग टू 61 26 549 और फॉलिंग टू 61 या 25 650 की बदले 26 25 518 हमको मिला है। तो ऐसे ये निफ्टी अगर 26 518 लोअर से ट्रेड करेगा तो पीसीएस पीसीबी आरसी एंड फॉलिंग टू 61 डार्क स्नेक अकर उसका फॉलिंग टू 61 25 518 अगर ये 26 25 644 लोअर से ट्रेड करेगा तो 25 518 और ये हाईलाइटेड लोएस्ट लो जो कि हमको वीकली में भी और मंथली में भी समझ में आ रहा है, मंथली में देखने की कोशिश करें तो 25 483 और 25 483 मंथली में आईसीएफसी खुल के ये एक्टिव सपोर्ट लेके ये मैक्सिमम रिट्रेस अगर होता है 698 तक या 687 तोड़ के तो भी मंथली में भी ये 25 426 तो 25 400 से 26 400 25 400 से 26 400 1000 पॉइंट में निफ्टी अभी रेंज बाउंड टीएसीटीए बाई के घर में राइजिंग 100 से लेके फॉलिंग टू 61 या फिर गजनी पैटर्न का फॉलिंग टू 61 के लेके राइजिंग टू 61 या पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर उसका फॉलिंग 100 या फॉलिंग टू 61 या पीसीएस पीसीसीबी आरसी एंड डार्क स्नेक अकर उसका राइजिंग टू 61 से लेके फॉलिंग टू 61 सब जगह हमको समझ में आ रहा है। गुड अबाव वीक बिलो भी समझ लिया हमने, रार सिस्टम भी, तो इनसे 26 400 से लेके 25 400 1000 पॉइंट में निफ्टी फिलहाल अगर ये वीक बिलो जस्टिफाई भी करता है 25 644 भी तोड़ता है तो भी 1000 पॉइंट के बीच निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा। और ये जिसको समझ में नहीं आया है वो राइजिंग 100 क्लेमिंग बाय और फॉलिंग 100 ड्यूटी सेल का कंसेप्ट जो जिसको स्लिप ऑफ माइंड हो गया है, जिसका अंडरस्टैंडिंग या इंपॉर्टेंस जिसने इग्नोर किया है उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।